प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं परमेश्वर के उस दिव्य वचन में जो हमें सिखाता है सच्ची धार्मिकता क्या है, सच्ची प्रार्थना कैसी होनी चाहिए और कैसे हम बिना चिंता किए पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। मत्ती रची सुसमाचार का 6ठा अध्याय। यीशु मसीह का पर्वत पर दिया गया वह अमूल्य उपदेश है जिसमें उन्होंने हमें दिखावे के धर्म से हटाकर हृदय की सच्चाई और आत्मिक जीवन की गहराई सिखाई है। यह अध्याय हमें बताता है, दान गुप्त रखो, प्रार्थना सच्ची करो, उपवास विनम्रता से करो और सबसे बढ़कर चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी हर जरूरत जानता है। तो आइए अपने मन को शांत करें और परमेश्वर के वचन के इस पवित्र अध्याय में उतरें, जहां हर वचन हमारे जीवन को नया प्रकाश देगा। स्वागत है आपका मत्ती अध्याय 6 के अध्ययन में, जहां हम एक एक वचन से सीखेंगे कैसे जीना है परमेश्वर की इच्छा में और कैसे पाना है आत्मिक जीवन की सच्ची शांति। पद 1। सावधान रहो कि अपनी धार्मिकता मनुष्यों के सामने इसलिए न करो कि वे तुम्हें देखें, नहीं तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता से तुम्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। अर्थ, यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि धार्मिक कर्मों का उद्देश्य लोगों की प्रशंसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हृदय को देखता है, न कि प्रदर्शन को। सीख, भलाई केवल परमेश्वर के लिए करो, न कि लोगों की वाहवाही के लिए। पद 2। बोकूब तंबाबू। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे नरसिंगा न बजा, जैसा कपटी लोग आराधनालयों और गलियों में करते हैं। बो मा और छा कहते हैं। अर्थ, कपटी लोग दान करते समय प्रचार करते हैं ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें। यीशु कहते हैं ऐसा व्यक्ति पहले ही अपना प्रतिफल पा चुका है। सीख, जो काम गुप्त रूप से किया जाता है वही परमेश्वर को प्रिय होता है। पद 3-4। परंतु जब तू दान करे तो तेरे बाएं हाथ को न मालूम हो कि तेरा दायां हाथ क्या कर रहा है। अर्थ, दान इतना निस्वार्थ और निजी होना चाहिए कि खुद को भी अहंकार न हो। परमेश्वर जो गुप्त में देखा जाता है वह प्रतिफल देगा। सीख, दान, सेवा और प्रेम सब गुप्त और सच्चे मन से करो। पद 5। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटी मनुष्यों के समान न बन। अर्थ, कपटी लोग सबके सामने लंबी प्रार्थनाएं करते हैं ताकि लोग उन्हें धार्मिक कहें, परंतु ऐसी प्रार्थना केवल दिखावा है। सीख, प्रार्थना मन की गहराई से होनी चाहिए, न कि मंच से। पद 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर। अर्थ, यीशु सिखाते हैं कि प्रार्थना व्यक्तिगत और गुप्त होनी चाहिए। परमेश्वर छिपे में सुनता है और प्रत्यक्ष में आशीष देता है। सीख, शांत मन से एकांत में परमेश्वर से संवाद करो। पद 7-8। और जब तुम प्रार्थना करो तो अन्य जातियों के समान बकबक न करो। अर्थ, प्रार्थना में बार बार शब्द दोहराना जरूरी नहीं। परमेश्वर पहले से जानता है कि हमें क्या चाहिए। सीख, प्रार्थना हृदय की सच्ची भाषा हो, शब्दों की नहीं। पद 9-13। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। अर्थ, यीशु ने हमें एक आदर्श प्रार्थना दी जिसमें स्तुति, तेरा नाम पवित्र माना जाए, राज्य की इच्छा, तेरी इच्छा पूरी हो, आवश्यकता, दिन भर की रोटी, क्षमा, हमारे अपराध क्षमा कर, और सुरक्षा, बुराई से बचा, सब शामिल है। सीख, हर प्रार्थना में धन्यवाद, क्षमा और भरोसा होना चाहिए। पद 14-15। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अर्थ, क्षमा देना और लेना दोनों ईश्वर के राज्य की नींव है। जो दूसरों को नहीं क्षमा करता वह परमेश्वर से भी क्षमा नहीं पा सकता। सीख, क्षमा से आत्मा हल्की होती है और हृदय में शांति आती है। पद 16-18। उपवास, जब तुम उपवास करो तो कपटी मनुष्यों के समान उदास न बनो। अर्थ, उपवास दिखावे के लिए नहीं, आत्मिक शुद्धता के लिए होना चाहिए। गुप्त रूप से उपवास करो, परमेश्वर गुप्त में देखकर प्रतिफल देगा। सीख, उपवास शरीर को नहीं, आत्मा को अनुशासित करने के लिए है। पद 19-28। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो। अर्थ, सांसारिक संपत्ति नाशवान है पर आत्मिक संपत्ति शाश्वत है।
जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन रहेगा। सीख, स्वर्ग के लिए काम करो, न कि संसार की अस्थायी वस्तुओं के लिए। पद 22-23। देह का दीपक आंख है। अर्थ, आंख यानी दृष्टि हमारे भीतर के प्रकाश या अंधकार का प्रतीक है। शुद्ध दृष्टि वाला व्यक्ति उजियाला जीवन जीता है। सीख, मन और दृष्टि शुद्ध रखो ताकि आत्मा में प्रकाश बना रहे। पद 24। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अर्थ, हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक से प्रेम और दूसरे से बैर होगा। सीख, चयन करो, परमेश्वर या ममता, दोनों नहीं चलेंगे। पद 25-26। अपने जीवन के लिए चिंता मत करो कि क्या खाओगे या क्या पहनोगे। अर्थ, जीवन वस्त्रों और भोजन से बढ़कर है। परमेश्वर ने जो जीवन दिया है वह उसकी देखभाल भी करेगा। सीख, विश्वास रखो, चिंता से कुछ नहीं बढ़ता। मैदान के शोषण को देखो, वे न परिश्रम करते हैं न काटते हैं। अर्थ, प्रकृति परमेश्वर की देखभाल का उदाहरण है। यदि वह फूलों को सुंदर बनाता है तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। सीख, परमेश्वर पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी देखभाल करेगा। पद 31-38। इसलिए यह चिंता मत करो कि क्या खाएंगे या पहनेंगे, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। अर्थ, परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता दो। जब हम उसका राज्य पहले रखते हैं बाकी सब अपने आप मिल जाता है। सीख, जीवन का केंद्र परमेश्वर हो, जरूरतें अपने आप पूरी होंगी। पद 36। इसलिए कल की चिंता मत करो क्योंकि कल अपनी चिंता आप करेगा। अर्थ, हर दिन के लिए परमेश्वर पर्याप्त अनुग्रह देता है। भविष्य की चिंता से वर्तमान का आनंद न खो। सीख, आज के लिए धन्यवाद दो, कल परमेश्वर संभाल लेगा। समाप्ति संदेश। मत्ती 6 हमें सिखाता है, सच्चाई और विनम्रता में धर्म का पालन करो। गुप्त रूप से प्रार्थना और दान करो। धन से नहीं, परमेश्वर से प्रेम करो। और सबसे बढ़कर चिंता छोड़ो, विश्वास रखो।